वो आपके क्लास में टिश्यू रखा है वहाँ पे। टिश्यू नहीं नहीं नहीं, ये क्लास में इस वाला हम नहीं छुए, मेरे पास है। हम सर मेरा बैग है ना वहाँ पे, हमको नहीं। ये वाला सर, ये वाला कसे हैं अलग से क्या उसमें? इसको ऑलरेडी फिट रहा, ये फ्रेम को ये आता है फ्रेमिंग के साथ आता ये है। टाइट फ्रेम के साथ यूज कर सकते हैं इसको। इसीलिए मैं कहा कुछ लोग यहाँ पे आए, बाकी लोग वहाँ पे जाए। बात करने तो वहाँ पे बैठिए, बाद में नहीं। सो नाउ हाँ वो दीजिए सर टिश्यू आपका भी नहीं हटिए आप। ठीक है वहाँ पे बैठ जाइए, सर, फिर से प्रिंट करो। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी तो ग्रुप देखिए जब भी आपका ट्रे साफ करोगे समथिंग इट शुड बी क्लीन लाइक दिस, मतलब वाइट पैचेस आएगा, उसे जितना मिनिमम क्लीन होगा उतना मिनिमम कर दीजिए। देन इसमें से वो लाइन जाते हैं, इसीलिए वही बता रहा हूँ सर, ये सब वाइट पैचेस है। इसी को मैं वाइट पैच करके ये वाइट पैचेस दिख रहे हैं। हाँ वो आएगा, मतलब कुछ यूज कर रहे हो प्रिंटर, मतलब वो आएगा कॉमन, पर जितना साफ होगा वो आप मैक्सिमम कर सकते हैं। उसको कुछ नहीं है, साफ करने के लिए आईपीए डाल के टिश्यू से साफ करना पड़ेगा। और टिश्यू भी टैप कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपने रगड़ा तो वो मार्क्स आएगा ही। सो इसे रखने के बाद अभी देखिए एक फॉर्मनेस आ जाएगा उसमें। देन आफ्टर हाँ वन मोर थिंग, सो ये ऐसा लूज रहता है ना, सो क्या होता है ये जो स्लॉट है बॉक्स है, व्हेन आई कीप ऑन दैट, वो बॉक्स ये बॉक्स नीचे से सिर्फ शीट को दबाएगा, थोड़ा हल्का सा दबाएगा, तब भी जाके वो फॉर्मनेस आएगा। सो दैट इज़ वाई लूज होता है, लूज होता है। सो ये डाल दिया, अभी देखिए उसमें एक फर्मनेस आया। यू शुड अंडरस्टैंड इट इज प्लेस्ड वेल। जब भी लॉक करोगे इससे लॉक करोगे। नाउ इट इज टाइट नाउ इट इज कम्प्लीटली टाइट। ये हो गया। देन आपका बिल्ड प्लेटफॉर्म रखोगे ऊपर। सो व्हेनेवर यू प्लेस योर बिल्ड प्लेटफॉर्म, ये मैग्नेट के ऊपर ऐसा जाएगा, ऑटो फिक्स। ये हो गया। अदे अदे ब्रो, वो फिक्स हो जाएगा मैग्नेट पकड़ के। सो ये क्लोज कर दो। देन आपका रेजिन मैन्युअली डालना पड़ता है। सो रेजिन मैंने कहा जैसे रेजिन विस्कस रहता है उसे शेक करके थोड़ा डाल दीजिए। डायरेक्ट डाले तो नॉर्मली डायरेक्ट उसमें डाल दो। एंड आपको वहाँ पे एस्टिमेशन लेवल उधर यहाँ पे लेवल्स रहता है 1 2 3 4 करके। सो नॉर्मली एस्टिमेशन में आपको इतना रेजिन एस्टिमेट होगा, मॉडल में सिर्फ मॉडल का दिखाएगा वो, पर उससे ज़्यादा ही डालना पड़ता है भाई, बिकॉज योर रेजिन इज स्प्रेडिंग थ्रू। वो सिर्फ वो मॉडल के जगह पे रेजिन होल्ड नहीं होगा, फ्री फ्लोइंग है ना लिक्विड, इसीलिए एक्स्ट्रा डालेंगे। सो नाउ मॉडल का समझो 1 तक कम से कम 100 to 200 ml रेजिन बढ़ जाएगा, 2 तक 300 400 ml, जब तक ये मैक्स नहीं तो 4 तक बढ़ दीजिए लर्निंग स्टेजेस में, फिर आपको ये आइडिया आ जाएगा कितना होगा वो सब। देन ये एयर बबल मिनिमाइज करने के लिए इसे कहते हैं स्टिरर और रेजिन मिक्सर। तो ऐसा हल्का सा स्टिर किया मैंने। एंड इवन व्हेनेवर यू आर मिक्सिंग दिस वन, ऊपर ही कीजिए, फिर दबा के किया तो वो उस पे स्क्रैच भी आ सकता है, स्क्रैचेस आ सकता है। सो वो सीधा ऐसे नहीं जाना स्क्रीन के ऊपर, मतलब वो फिल्म के ऊपर, सिर्फ अंदर ऐसे हल्का से कीजिए। सो ऐसे मिक्स करने के बाद आप प्रिंट को स्टार्ट कर सकते हो। हाथ हटाइए। सो नाउ थोड़ा पीछे सो नाउ जो भी आपने अपलोड किया होगा वो यहाँ पे मेन्यू में आता है। जो फाइल नेम आपने सेव किया और वहाँ से अपलोड किया, इट विल बी इन दिस मेन्यू। एंड देन अभी इसे समझो ये फाइल को मूव करना है, ऊपर करना है टू टॉप मूव करने के लिए ये प्रेस करोगे। सिर्फ समझो इसे एक बार प्रेस करना है, एक बार मूव करना है, दिस वन एक बार मूव आएगा। सो नॉर्मली दिस कुछ सेलेक्ट किया, पूरा ऊपर करना है तो ये वो कर दीजिए, टॉप हो जाएगा, ऐसा आएगा। सो एज ऑफ नाउ वी आर प्रिंटिंग दिस वन। वो फाइल सब इसमें टाइम कम है वैसे, सर उठाइए ना। सो एज ऑफ नाउ आई एम प्रिंटिंग दिस वन, वाई बिकॉज वो फाइल पूरा वेरीफाई करके भेज दिया। सो
सो ये ऊपर किया, फिर गो टू मेन्यू जो भी वहाँ पे सेव्ड है Start ऐसा job. दिखाएगा। सो वंस Start. स्टार्ट जॉब कीजिए। मेरा वाला हाँ, और यहाँ पे ये ये scanner लाइट आ आएगा स्कैन करने के लिए। जैसे मैंने कहा बॉटल के ऊपर स्कैनर QR कोड रहता है, उसे स्कैन करना पड़ेगा, वही बिकॉज वो क्रॉस वेरीफाई करता है कि वो वहाँ रेजिन पे- एक्चुअल वो है या नहीं। हाँ, कि वहाँ पे फाइल में जो रेजिन सेव किया है वो यही है कि नहीं, वो सेव कर चेक करेगा। अगर वहाँ पे गलत रेजिन सेलेक्ट किया, यहाँ पे वो मिस स्कैन में करने से भी चलेगा। प्रिंट स्टार्ट नहीं होता है। वो एरर भी दे देता है। रेजिन डालेंगे उस डब्बा को रखेंगे तो हो जाएगा। वहाँ सिलेक्ट करना चाहिए, वहाँ पे सेव वही रेजिन को सिलेक्ट करो प्रोग्राम कर स्कैनर है। अगर रेजिन कोई और डाले और डब्बा कोई और स्कैन करे सर तो प्रिंट चालू नहीं होगा। कैन होगा। एंड वन मोर थिंग, आप लोग क्या करते हो, समझते हो लोकल रेजिन डाल दूंगा, वहाँ पर भी प्रोब लग दूंगा, यहाँ पर भी प्रोब लग दूंगा, प्रिंट स्टार्ट होता है, प्रॉपर प्रिंट नहीं निकलता क्योंकि रेजिन से रेजिन वो जो भी लाइट निकलता है वो सब पैरामीटर्स चेंज होता है। क्लास के टाइम में भी मैं बताया ये सब। अल्लाह So मत then करो। वो पूछेगा print platform is empty and blank. Platform is empty and blank. Resin has been resin tray is full. वो नीचे वाला। Resin कर दिया। Resin has been stirred, मतलब mix किया किया। क्या है? ऐसे रहो, चेक करके स्टार्ट मुड़िया झुकाओ नहीं क्या सकते। सो इनिशियली जब रखे हुए हैं वो तभी सपोर्ट का लेयर बनेगा तब 1 मिनट 2 मिनट एक लेयर का लेगा, मतलब 30 सेकंड to 40 सेकंड ऐसे। फिर बाद में पार्ट का जब बनेगा वो ऑटोमेटिक पूरा थोड़ा स्पीड इंक्रीज होकर बनेगा। हाँ 50 मिनट्स है ना। वो एक्चुअली वेरीफाई किया उन्होंने खुद। कोई बात, ये तो आधी सकती वाला है। सो एंड इवन व्हेनेवर इट इज प्रिंटिंग, मशीन को चेक मत कीजिए, प्रिंट स्टॉप हो जाएगा क्योंकि बैलेंस गया तो प्रिंट स्टॉप होगा। एंड इवन इन बिटवीन प्रिंट इफ यू आर ओपनिंग एनी ऑफ दिस डोर्स, प्रिंट निकल रुक जाएगा, फिर से आपको वो प्लेटफॉर्म निकाल के जो प्रिंट हुआ है उसे साफ करके रीप्रिंट रहने देंगे। आगे चलता पॉज है। एंड प्ले, देयर इज नो पॉज एंड प्ले इन 3D प्रिंटिंग, वो ध्यान में रखना है आपको। एंड इवन पावर भी चला गया तो सेम। सो नाउ आफ्टर 15 मिनट्स आपका प्रोडक्ट बना देगा। उसके बाद का स्टेप्स क्या है वो मैं बताऊंगा। सो तब भी इतना लोग ही आइए, नहीं तो